क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तभी आपका घर आवाजें क्यों करता है? गलियारे में वह चटकने की आवाज, ऊपर के मंजिल पर वह चरमराने की आवाज। आप मान लेते हैं कि यह सिर्फ घर का बसना है। यह एक आरामदायक असम्पशन, धारणा है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा न हो? क्या हो अगर घर बस नहीं रहा है, बल्कि वह प्रतिक्रिया कर रहा हो? आपकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया, आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना पर। अगले कुछ मिनटों में आप किसी भूत या घुसपैठिए के बारे में नहीं जानेंगे। आप उस शक्ति के बारे में जानेंगे जो आपके अपने डर में है। वह ऑपरेंट पावर, परिचालन शक्ति, जो दुःस्वप्न को अंदर आमंत्रित करती है। और इसके अंत तक आप समझ जाएंगे कि दरवाजा बंद करना कभी भी किसी चीज को बाहर रखने के लिए नहीं था, यह आपको अंदर फंसाए रखने के लिए था। ब्रिस्टल, आप शायद एक शांत जगह की कल्पना करते हैं, सफेद बाड़ें, कटी हुई घास, और यह वैसा ही था। लेकिन एक छोटे से शहर की चुप्पी अलग होती है। यह शांति नहीं है, यह उम्मीद है। हवा भारी, घनी है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जानता है कि आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं। कोई रहस्य नहीं है, या यूं कहें, रहस्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तव में मायने रखते हैं। एकमात्र वास्तविक मुद्रा। वहां समय धीरे नहीं चलता था, यह रेंगता था, आपकी हर हरकत को देखता हुआ। हर दिन पिछले दिन की लगभग सटीक पुनरावृत्ति था। एक सामूहिक असम्पशन, एक मूक समझौता कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। पूरा शहर जैसे इंतजार के स्टेट में फंसा हुआ लगता था। किसका इंतजार? किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फीलिंग इज द की, है ना? और वहां का एहसास ठहराव का था, रुके हुए पानी की तरह। और हम बस तल पर उगने वाली गाय थे, ये दिखावा करते हुए कि हम तैर रहे थे, ये दिखावा करते हुए कि हमने वहां रहने के लिए एक सिलेक्शन किया था। मेरे माता पिता, वे हमेशा कहीं और होते थे। काम, वे यही कहते थे। सूरज उगने से पहले निकल जाते, अंधेरा होने के बहुत बाद लौटते। मैं उन्हें मुश्किल से ही देख पाता था। इसने मुझे वह दिया जिसे वयस्क स्वतंत्रता, आजादी कहते हैं। लेकिन एक बच्चे की आजादी परित्याग के लिए बस एक सुंदर नाम है। मैं खाली घर का मालिक था, चुप्पी और अंधेरे गलियारों का स्वामी। मेरा इनर वर्ल्ड ही मेरी एकमात्र शरण स्थली थी, मेरा एकमात्र संप्रभु क्षेत्र। मैं उनका बेटा नहीं था। मेरा आई एम वह लड़का था जो अपना काम खुद करता है, और मैं करता था। मैं अपना रात का खाना पकाता था, मैं अपना होमवर्क करता था, मैं इंतजार करता था। एक खाली घर, आप जानते हैं, वह अलग तरह से सांस लेता है। इसकी अपनी आवाजें होती हैं। फर्श का चरमराना सिर्फ लकड़ी का जमना नहीं है, यह आपके अपने अकेलेपन की गूंज है। मैंने सुनना सीख लिया, मैंने घर को महसूस करना सीख लिया, और वह भी मुझे महसूस करता लगता था। इस सारी स्वतंत्रता ने मुझे केवल एक ही चीज सिखाई, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है, आप ही अपने एकमात्र ऑपरेंट पावर हैं। और फिर दूसरी कक्षा में कालेब आया। वह एकमात्र दूसरा व्यक्ति था जो जागा हुआ लगता था, जैसे कि वह भी जानता हो कि यह शहर एक मंच है, एक बुरी तरह से रंगा गया सेट। उसका परिवार बहुत ज्यादा घर बदलता था, उसने कभी जड़ें नहीं जमाई। वह अस्थायी होने का, एक पर्यवेक्षक होने का फीलिंग समझता था। वह सिर्फ एक दोस्त नहीं था, यह शब्द बहुत उथला, बहुत कमजोर है। वह एक पुष्टि था, इस बात की पुष्टि कि मेरा इनर वर्ल्ड पागलपन नहीं था। हमने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। वह क्लिक जो आप महसूस करते हैं, यह दो लोगों की कॉन्शियसनेस का संरेखित होना है, एक ही आवृत्ति पर धड़कना, एक ही वास्तविकता पर सहमत होना। वह भाई था जो मेरे पास कभी नहीं था, हाँ, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा था। वह मेरा बहाना था। अगर मेरे पास कालेब था तो मैं यह नहीं सोच रहा था कि सब कुछ कितना अजीब था। वह भी देखता था। हम पुलिस और चोर नहीं खेलते थे, हम वयस्कों को देखते थे। हमने भागने के रास्तों का नक्शा बनाया। हम एक इकाई थे, जहां मैं था, कालेब था। यह एक कानून था। हमने ब्रिस्टल की सीमाओं की खोज में पूरे दिन बिताए। भौतिक सीमाएं नहीं, शहर का नक्शा, बल्कि सामूहिक असम्पशन की सीमाएं। वे गलियां जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता था, मेन स्ट्रीट पर दुकानों के सीलन भरे तहखाने जिनसे गीली मिट्टी की महक आती थी, जल उपचार संयंत्र के पीछे का घना जंगल जहां पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो जाती थी।
हमारी अपनी भाषा थी, अपने संकेत थे। हमारी दोस्ती का ऑपरेंट पावर हमारी इमेजिनेशन थी। हम सिर्फ चीजों की कल्पना नहीं करते थे, हम उन्हें वास्तविक बनाते थे। अगर हमने तय कर लिया कि गली के आखिर में रहने वाली बूढ़ी श्रीमती गेबल एक चुड़ैल थीं, तो हम उसे महसूस करते थे। उसके घर के पास हवा ठंडी हो जाती थी। फीलिंग इज द की। हमने अपनी वास्तविकता को खुद गढ़ा, क्योंकि जो वास्तविकता हमें दी गई थी वह एक स्पष्ट झूठ थी। हम सोए हुए लोगों के शहर में अकेले जागे हुए थे, लेकिन यह सिर्फ उसकी सतह है जो हम थे। जो चीज हमें वास्तव में जोड़ती थी वह नहीं थी जो हम ब्रिस्टल में देखते थे। ये वह था जो हम महसूस करते थे कि आ रहा है। वह निरंतर फीलिंग, तूफान से पहले हवा में वह स्थैतिक, यह एहसास कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन ठोस नहीं थी। और तूफान आया। यह तब आया जब कालेब का परिवार फिर से चला गया, जैसा कि वे हमेशा करते थे। लेकिन इस बार यह अलग था। वे दूर नहीं गए, वे वुडलैंड एवेन्यू गए। उस घर में, गली का नाम सुनने में अच्छा लगता था, वुडलैंड, लेकिन वहां कोई जंगल नहीं था, बस पुराने पेड़ और लंबी परछाइयां। कालेब ने मुझे फोन किया, हमेशा की तरह उत्साहित। तुम्हें इस सप्ताहांत यहां सोने के लिए आना ही होगा। यह घर बहुत बड़ा है। वह सही था, यह बहुत बड़ा था और यह इंतजार कर रहा था। उस घर का सिलेक्शन उस सप्ताहांत का हमारा नहीं था। हमें एक ऐसे स्टेट में आमंत्रित किया गया था जो पहले से मौजूद था। हम बस उसमें चले गए। तो कालेब ने उस सप्ताहांत मुझे वुडलैंड एवेन्यू पर सोने के लिए बुलाया। वह उत्साहित था। उसकी आवाज में एक अजीब सी तात्कालिकता थी जिसे मैंने तब नजरअंदाज कर दिया था। तुम्हें यह देखना ही होगा, उसने कहा। उसका परिवार हमेशा चलता रहता था, बक्से जो कभी पूरी तरह से खोले नहीं गए। वे हमेशा किराए पर रहते थे, कभी घर पर नहीं। यह उनकी असम्पशन थी कि वे कहीं के नहीं हैं। लेकिन वुडलैंड एवेन्यू, यह अलग था। घर सड़क से बहुत पीछे था, लगभग जैसे कि वह छिपने की कोशिश कर रहा हो। पेड़, वे पुराने थे, विशाल थे। उनकी शाखाएं जमीन तक लटकी हुई थीं, जैसे थके हुए हाथ। वे घर को दुनिया से नहीं छिपा रहे थे, वे दुनिया को घर से बचा रहे थे। घर खुद ही जीर्ण शीर्ण लग रहा था, रंग उखड़ रहा था, जैसे किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित त्वचा। छत एक तरफ से लटकी हुई थी, जैसे उसका कंधा उखड़ा हुआ हो। यह एक ऐसा स्टेट था जिसे उपेक्षित नहीं कहा जा सकता। यह परित्यक्त था। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, हवा ने मुझे जकड़ लिया। यह सिर्फ गर्म नहीं थी, ये मोटी थी, दम घोंटने वाली, जैसे किसी ने हवा से सारी जिंदगी चूस ली हो। ऐसी खराब है, कालेब ने लापरवाही से कहा, जैसे यह कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन यह सिर्फ तापमान नहीं था, यह घर की कॉन्शियसनेस थी। यह सुस्त और भारी थी, जैसे एक बड़ा जानवर जो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। लिविंग रूम में फर्नीचर लगभग नहीं के बराबर था। एक पुराना सोफा, एक कॉफी टेबल जिस पर किसी के गीले गिलास के निशान थे। खालीपन गूंज रहा था। यह एक घर नहीं था, यह एक खोल था। एक ऐसा खोल जिसने पहले भी बहुत कुछ देखा था। और फीलिंग इज द की, है ना? मुझे जो महसूस हो रहा था वह स्वागत का नहीं था, यह सहनशीलता का था। घर हमें सहन कर रहा था। बस हमने वही किया जो लड़के करते हैं। हमने खेल खेले घंटों तक। हमने अपने इनर वर्ल्ड में शरण ली, उस घुटने वाले चिपचिपे मौन को अपनी इमेजिनेशन से भरने की कोशिश की। हमने वीडियो गेम की आवाज को इतना तेज कर दिया कि हम घर की चरमराती आवाजों को न सुन सके। ये एक सचेत सिलेक्शन था। अगर हम इसे नहीं सुनेंगे तो यह वास्तविक नहीं होगा। लेकिन आप वास्तविकता को हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकते। आपका IAM जानता है, आपका शरीर जानता है। मेरे कंधे तने हुए थे, मेरी सांसें उथली थीं। हम उस दमनकारी स्टेट से बचने के लिए इतने बेताब थे कि हम बाहर निकल गए, उस चिपचिपी गर्मी में वापस चले गए, सिर्फ कुछ खाने के लिए। हम बिग एल्स तक पैदल गए, जो कोने पर एक छोटी सी डेली थी। बाहर की हवा भले ही गर्म थी, लेकिन ताजी लगी, साफ लगी, जैसे पहली बार हम ठीक से सांस ले पा रहे हों। जब हम सैंडविच लेकर लौटे, तब तक सूरज डूब चुका था। और यहीं सब कुछ बदल जाता है। घर अलग महसूस हुआ। पहले यह गर्म और खाली था, अब यह खोखला महसूस हुआ। क्या आपने कभी किसी चीज के खोखलेपन को महसूस किया है? यह खालीपन नहीं है। खालीपन निष्क्रिय होता है, खोखलापन सक्रिय होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ होना चाहिए लेकिन नहीं है, या जहां कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन है।
हवा ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन गर्मी में एक अजीब सा किनारा आ गया था। यह अब सूरज की गर्मी नहीं थी, यह किसी और चीज की गर्मी थी, जैसे किसी चीज का ऑपरेंट पावर काम कर रहा हो, उस जगह को अपनी उपस्थिति से भर रहा हो। हमने लिविंग रूम में फिर से अपना खेल शुरू किया, लेकिन अब इसमें मजा नहीं था। अब यह सिर्फ ध्यान भटकाने का एक जरिया था। मेरी आंखें बार बार अंधेरे हॉलवे की तरफ जा रही थीं। रात गहरी हो गई, गर्मी असहनीय हो गई थी। आखिरकार हमने हार मान ली और ऊपर कालेब के कमरे में चले गए, यह असम्पशन करते हुए कि शायद वहां थोड़ी हवा होगी। कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दम घोंटने वाली हवा घर में हर जगह फैली हुई थी। हमने लाइट बंद कर दी, यह दिखावा करते हुए कि हम सो जाएंगे, लेकिन आप ऐसी हवा में सो नहीं सकते। आप बस इंतजार करते हैं, आप लेटे रहते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस हर छोटी आवाज पर केंद्रित होती है, लकड़ी का हर चरमराना, पाइपों में पानी की हर गड़गड़ाहट। आप खुद को बताते हैं कि यह सब सामान्य है, यह सिर्फ एक पुराना घर है, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड सच्चाई जानता है। फीलिंग इज द की। और वह एहसास शुद्ध आतंक का अग्रदूत था। हम अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंचे थे। हम अभी भी इनकार के आरामदायक स्टेट में थे, लेकिन यह केवल सतह थी। सतह टूटने ही वाली थी। हम उस खोखलेपन में वापस आ गए। हमने सैंडविच खाए, या यूं कहें कि उन्हें निगल लिया, स्वाद पर ध्यान दिए बिना। हमने लिविंग रूम में लाइट जलाई, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। आप जानते हैं, कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिन पर रोशनी का असर नहीं होता। वे सिर्फ पीछे हट जाते हैं, कोनों में जमा हो जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं। परछाइयां हिलती हुई नहीं लगती थीं, वे गाढ़ी लगती थीं। हमने फिर से वीडियो गेम चालू किया, आवाज को लगभग कान फाड़ देने वाले स्तर तक बढ़ा दिया। यह एक जानबूझकर किया गया सिलेक्शन था, एक व्याकुलता। अपने इनर वर्ल्ड को बाहरी शोर से भर दो ताकि तुम उस चुप्पी को न सुन सको जो शोर के नीचे थी। वह चुप्पी जो देख रही थी। यह एक बचकानी असम्पशन थी कि अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो यह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फीलिंग इज देखी, और वह एहसास, वह दबाया नहीं जा सकता था। यह मेरे पेट में एक ठंडा भारी पत्थर जैसा था। घंटे बीतते गए। 1 बजा, 2 बजे। नींद एक असंभव विलासिता थी। उस घर में हवा सिर्फ गर्म नहीं थी, यह सूखी थी, स्थिर, जैसे सदियों से किसी ने सांस न ली हो। मेरा गला रेगिस्तान जैसा महसूस हो रहा था। कालेब मेरे बगल में बिस्तर पर चांदनी में नहाया हुआ छत को घूर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं। हम दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। यह एक मूक समझौता था, एक साझा स्टेट। हम दोनों जानते थे, हम दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन इसे जोर से कहना इसे वास्तविक बना देता, और हम अभी तक उस वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार प्यास असहनीय हो गई। मैं पानी लेने जा रहा हूं, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज उस घनी चुप्पी में एक विस्फोट की तरह लगी। कालेब हिलता नहीं, उसने बस पलकें झपकाईं। उस बिस्तर से उठने के लिए, उस कमरे के सुरक्षित या कम से कम परिचित घेरे को छोड़ने के लिए मुझे अपने ऑपरेंट पावर की हर एक बूंद को बुलाना पड़ा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। ऊपरी मंजिल का हॉलवे एक स्याह सुरंग जैसा था, लेकिन नीचे से, सीढ़ियों के तल से, एक बहुत ही फीकी बीमार सी रोशनी आ रही थी। रसोई की नाइट लाइट। मैंने खुद को आश्वस्त किया, एक सामान्य चीज, एक सामान्य घर में। मैं नंगे पैर सीढ़ियों पर उतरा, हर चरमराती लकड़ी की आवाज पर कांप जाता, जो घर की कॉन्शियसनेस को मेरी उपस्थिति की घोषणा करती लगती थी। हर कदम एक सिलेक्शन था, मेरे IAM के खिलाफ एक विद्रोह जो चीख रहा था, वापस जाओ। मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचा। रसोई बाईं तरफ थी, हॉलवे सीधे, और तभी मैंने सुना ठप। यह रसोई से नहीं आया था, यह हॉलवे के दूसरी तरफ से आया था। डाइनिंग रूम जो अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भारी, जानबूझकर उठाया गया कदम, लकड़ी के फर्श पर एक नंगे पैर की आवाज। ये कोई जानवर नहीं था, यह घर के बसने की आवाज नहीं थी, यह इरादा था। मैं वहीं जम गया। मेरी सांस मेरे सीने में अटक गई। मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पूरी कॉन्शियसनेस उस एक आवाज पर सिमट गई थी। सन्नाटा, एक लंबा खिंचा हुआ पल जहां सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और घर की घुटन थी। फिर ठप, एक और कदम, इस बार करीब, रसोई के ठीक बाहर, हॉलवे में, मेरे और सीढ़ियों के बीच। वे उस फीकी नाइट लाइट के ठीक बाहर परछाइयों में खड़े थे।
वे हिल नहीं रहे थे, वे सुन रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैं सुन रहा था। आतंक वह नहीं है जो आप देखते हैं, यह वह है जिसे आप जानते हैं कि वह वहां है। यह वह असम्पशन है कि आप शिकार हैं। और फिर एक और आवाज आई, ऐसी आवाज जो किसी कदम से भी बदतर थी। एक धीमी, खुरदरी, लकड़ी के लकड़ी पर रगड़ने की आवाज। रार रार खट। हॉलवे में रखी छोटी मेज की दराज, कोई दराज खोल रहा था। यह वह क्षण है जहां आपकी इमेजिनेशन रुक जाती है। यह वह जगह है जहां आपका इनर वर्ल्ड बिखर जाता है और केवल क्रूर बाहरी वास्तविकता ही मायने रखती है। वह व्यक्ति या चीज, वह जानता था कि हम वहां हैं। यह छिप नहीं रहा था, यह पानी लेने नहीं आया था, यह हमें यह बताने के लिए आया था कि यह वहां है। दराज खोलना, यह एक संदेश था, यह ऑपरेंट पावर का प्रदर्शन था। मैं यहां हूं, यह कह रहा था। मैं तुम्हें सुन सकता हूं और मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। वे वहां अंधेरे में खड़े थे, मेरे और मेरी एकमात्र शरण सीढ़ियों के बीच, और वे एक दराज में कुछ टटोल रहे थे। मेरा आई एम डर से लकवाग्रस्त हो गया था। मैं अब वह लड़का नहीं था जो पानी लेने आया था। मैं वह चीज था जो फंस गया था। यू ऑलरेडी आर। तुम पहले से ही फंस चुके हो। ये केवल सतह है, अब गहराई में उतरें, क्योंकि यहीं सब कुछ बदल जाता है। वह दराज की आवाज, वह एक ट्रिगर थी, ऑपरेंट पावर का एक प्रदर्शन। मेरे पैर मेरे दिमाग से पहले ही चल पड़े। मैं भागा, सीढ़ियों पर वापस, 2-2, 3-3 सीढ़ियां एक साथ। मेरे फेफड़ों में हवा नहीं थी, सिर्फ शुद्ध बर्फीला डर था। मैं उस हॉलवे को नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। मैं महसूस कर सकता था कि वह अंधेरा मेरी पीठ से चिपक रहा है, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फीलिंग इज द की। और वह एहसास मौत का था। मैं कमरे में घुसा और दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें कांप गईं। मैंने लड़खड़ाते हाथों से लॉक घुमाया। काले बिस्तर पर सीधा बैठ गया था। उसका चेहरा, आप जानते हैं चांद की रोशनी में डर कैसा दिखता है। यह पीला नहीं होता, यह ग्रे हो जाता है। उसने एक शब्द नहीं कहा, उसे कहने की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखों में आतंक को देखकर उसकी कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस से जुड़ गई। वह जानता था, यू ऑलरेडी आर। तुम पहले से ही खतरे में हो। एक पल के लिए सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि आप अपनी धमनियों में खून के बहने की आवाज सुन सकते थे। यह इनकार का आखिरी कीमती पल था, हमारी सामूहिक असम्पशन कि हम सुरक्षित थे। और फिर वह टूट गई, नीचे से ठप ठप ठप। वे भारी नंगे पैर, वे अब हॉलवे में नहीं थे, वे लिविंग रूम में घूम रहे थे, आगे पीछे, एक शिकारी की तरह। हम दोनों ने सांस रोक रखी थी। मेरा IAM सिकुड़कर एक छोटा कांपता हुआ बिंदु बन गया था। यह स्टेट शुद्ध लाचारी का था। हम इंतजार कर रहे थे और फिर घूमना बंद हो गया। सन्नाटा, लेकिन यह सन्नाटा पहले वाले जैसा नहीं था। यह केंद्रित था। और फिर खट। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर से नहीं आई, सीढ़ियों से आई। नहीं, दरवाजे पर खट खट खट। दरवाजे की घुंडी, वह हिल रही थी। कोई शांति से जानबूझकर उसे घुमाने की कोशिश कर रहा था। लॉक पकड़ गया। घुंडी हिलती रही, तेजी से, निराशा में, लेकिन लॉक नहीं टूटा। एक और पल का सन्नाटा, शायद वे चले जाएंगे। ये एक मूर्खतापूर्ण इमेजिनेशन थी। बूम, एक जोरदार धमाका दरवाजे पर। यह किसी हाथ या कंधे का प्रहार नहीं था, यह कुछ भारी था। पूरा दरवाजा अपने कब्जों पर कांप गया। बूम, फिर से, इस बार जोर से। लकड़ी के टूटने की आवाज आई। दरवाजे के फ्रेम के पास जहां लॉक लगा था, वहां लकड़ी में दरार पड़ गई। वह चीज, वह आदमी, वह अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ऑपरेंट पावर उस लकड़ी के एक टुकड़े पर केंद्रित कर रहा था। वह अंदर आना चाहता था। नहीं, वह अंदर आ रहा था। यह कोई सिलेक्शन नहीं था, यह एक आक्रमण था। हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा छोटा सा सुरक्षित कमरा अब सुरक्षित नहीं था। बूम, खिड़की, कालेब चिल्लाया। उसकी आवाज डर से फटी हुई थी। हम दोनों खिड़की की तरफ भागे। यह हमारा एकमात्र सिलेक्शन था। दरवाजा टूट रहा था। लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे थे। हमने खिड़की का लैच खोला, उसे ऊपर धकेलने की कोशिश की। वह हिली नहीं, वह जाम थी। क्या? मैं चीखा। यह रंग से चिपकी हुई है। किसी ने कभी इस खिड़की को रंगा था
और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया था। यह एक जाल था, यह एक जाल था। बूम, दरवाजा लगभग टूट चुका था। धक्का दो, कालेब चीखा। हमने अपने कंधे खिड़की के फ्रेम पर टिका दिए। हमारी कॉन्शियसनेस एक ही चीज पर केंद्रित थी, भागो। दर्द, डर, सब कुछ उस एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ रंग की सील टूटी और खिड़की खुली। बाहर की ठंडी नम रात की हवा वह एक आशीर्वाद की तरह लगी। हमने नीचे नहीं देखा, हम बस कूद गए। दूसरी मंजिल से कूदना, ये वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ये दर्दनाक होता है। मैं जमीन पर गिरा। मेरे टखने में एक तेज जलन भरा दर्द हुआ। ये टूट गया था। कालेब मेरे पास गिरा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। भागो, वह मुझे खींचते हुए चिल्लाया। हम लंगड़ाते हुए, गिरते पड़ते उस अंधेरे लॉन को पार करते हुए भागे, पेड़ों की ओर, सड़क की ओर। जब हम पेड़ों की कतार तक पहुंचे तो हम रुके। हमने वापस देखा। यह एक ऐसी असम्पशन थी कि हम नहीं रुक सकते, लेकिन हम रुके। और वह वहां था, हमारी खिड़की में। वह आदमी, उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा। धंसे हुए गाल, मोम जैसी पीली त्वचा, लेकिन उसकी आंखें बहुत चौड़ी फैली हुई थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी। वह बस हमें देख रहा था, जैसे हम कोई पहेली हों जिसे वह हल नहीं कर पाया। वह स्टेट, वह छवि, वह मेरे इनर वर्ल्ड में हमेशा के लिए जल गई है। पुलिस? हाँ, वे आए। उन्हें कीचड़ भरे पैरों के निशान मिले। वे तहखाने से आए थे। वे घर में थे जब हम बिग एल्स गए थे। वे वहीं थे, इंतजार कर रहे थे। फीलिंग इज द की, एहसास ही कुंजी है। और अब आप महसूस करते हैं, आप अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आप अंततः समझ गए हैं, आप कभी नहीं थे। घर खाली नहीं था, ये बस इंतजार कर रहा था। तो अब अपने बेडरूम के दरवाजे को देखो। आप क्या करेंगे जब दरवाजे का हैंडल घूमने लगेगा? बाहर से अपनी आपा बीती टिप्पणियों में बताएं। और यहीं ना रुकें। अगला वीडियो अंधेरे में अगला कदम है। सब्सक्राइब करें और देखें कि चुप्पी में वास्तव में क्या इंतजार कर रहा है।